जो गुरुजी जेल में बैठकर आपका इतना ख्याल रखते हैं, जिस दिन वो साक्षात आपके सामने होंगे, रूबरू होंगे, इस धरती के ऊपर कलयुग नाम की चीज खत्म होकर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आने वाले टाइम में ये दुनिया सतलोक आश्रम से चलने वाली है, इसमें कोई कहन गुरेज नहीं है। कबीर भगवान, संत रामपाल भगवान किसानों के देवता के चरणों में अपने नमन अपने शब्दों से प्रकट करें। नरेश यादव जी। सबसे पहले एक सुर में मेरे साथ सभी बोलेंगे, सबका ध्यान मंच की तरफ होना चाहिए। बोलो सत साहेब, सत साहेब। बहुत ही सम्मानीय किसान सभा के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष और जिनके तत्वाधान में आज ये सम्मान समारोह किया जा रहा है, हमारे बड़े भाई दिलबाग हुड्डा जी और मंच पर सभी किसान नेता और सतलोक आश्रम की पूरी टीम का मैं मेरी तरफ से, टीम नरेश यादव की तरफ से, ग्राम पंचायत ढाणा खुर्द और जो 12 से ज्यादा सरपंच मेरे साथ आए हैं, उन सब की तरफ से आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो आज 2-3 बातों में ही जिन भाइयों के मन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह रहा है दूर हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यहां बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है सतलोक आश्रम। सतलोक आश्रम का मतलब बहुत जल्द आप लोगों को समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा पूर्व में जब बहुत से संत आजकल कहते हैं जिसको स्वर्ग की भाषा देते थे, तो पहले हमारे यहां शिवलोक की चर्चा सब सुनते थे, शिवलोक। और शिवलोक से पूरी की पूरी दुनिया शिवलोक से चलती थी। और आज मैं इस मंच पे गर्व से कह सकता हूं, महाराज जी के कार्यों को देखते हुए कह सकता हूं, और कार्य भी कैसे कैसे, कि किसान, आपदा में डूबा हुआ किसान, उससे बड़ा कोई गरीब नहीं होता। मकान से उजड़ा हुआ गरीब जिसकी कोई सुध नहीं लेता, आज अगर ऐसे ऐसे कार्य किए हैं तो हमारे गुरुजी रामपाल महाराज जी ने किए हैं। और सोचिए भाइयों सोचना एक बार, जो गुरुजी जेल में बैठकर आपका इतना ख्याल रखते हैं, जिस दिन वो साक्षात आपके सामने होंगे, रूबरू होंगे, इस धरती के ऊपर कलयुग नाम की चीज खत्म होकर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आने वाले टाइम में ये दुनिया सतलोक आश्रम से चलने वाली है, इसमें कोई कहन गुरेज नहीं है। साथियों, आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले होगा, मुझे हमारे बड़े भाई वीरेंद्र भाई के, मेरे बड़े भाई कुलदीप हैं, वो वीरेंद्र भाई साहब के साथ बैठते हैं, तो मुझे मेरे बड़े भाई ने कहा कि टीम नरेश इतनी सेवा कर रही है और आपका माध्यम भी सेवा है, तो ऐसी टीम को उस बड़े सेवादार समुद्र के साथ जुड़ जाना चाहिए, और वो समुद्र सतलोक आश्रम में है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। और उसी दिन से हमने फैसला लिया कि जितनी भी सेवा टीम नरेश, चाहे शहीदों के लिए, जमींदारों के लिए, गरीबों के लिए कर रही है,
अब उसका पूर्णतः विलय सतलोक आश्रम में किया जा रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। मुझे धनाना धाम में जाके गुरु जी के दर्शन करने का मौका मिला और वहां की व्यवस्था देख के इतना मन प्रफुल्लित हुआ, इतना दिल के अंदर शांति मिली, क्योंकि जिसका भाव सेवा के लिए होता है और जब उसको सेवा होती हुई और इतना जबरदस्त शांत माहौल, अनुशासन, सारे डॉक्टर की सुविधा, सारे गरीबों के भोजन की सुविधा, सारे गरीबों के लिए, भक्तों के लिए सोने की सुविधा। संतों ने तो बहुत आगाज किए हैं, बहुत भगत हुए हैं। मैं इस मंच से किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने एक बात सुनी थी कि आज तक जहां भी मंदिर, गुरुद्वारे जहां भी बने हैं, जहां से भी चीजें हुई हैं, सब अपने अपने तरीके से, जितने भी संत हैं, मुझे लगता था कि वहां तो लोगों के जाने से वहां तो सिर्फ ऐसा करना पड़ता है, लेकिन सतलोक आश्रम से और रामपाल महाराज जी ने दुनिया के अंदर यह मैसेज दे दिया है कि अगर कोई संत इस दुनिया में है जो गरीब का और मेरे किसान का ध्यान रखता है, तो वो सतलोक आश्रम से रामपाल महाराज जी हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और मेरे किसान क्यों आज रामपाल महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं? किसान तो वो व्यवस्था है, वो जब भी बाजार में जाता है अपना 50 किलो बीज लेके आता है, और 50 किलो बीज लेके आता है और मेरे गरीब तक अन्न का जो एक एक दाना है, उस 50 किलो अन्न को 6 महीने के अंदर अपने खून पसीने से 50 मण बना के आप सब जनता की भूख मिटाने का काम करता है ये किसान। तो कैसे रह सकता? रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जब 50 किलो का कर्ज मेरा किसान नहीं रखता, जब 50 किलो लाए हुए अनाज से 50 मण अपने खून पसीने से कमा के और आप लोगों की अन्न की व्यवस्था कर सकता है, तो वो रामपाल महाराज का धन्यवाद करने से भी दूर नहीं रह सकता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मेरा किसान तो कभी किसी का रखता ही नहीं है, क्योंकि उसकी आदत तो 50 किलो से 50 मण बनाने की है। तो मेरे गुरुजी ने इतना बड़ा पुण्य कार्य है, जो गरत में, प्राकृतिक आपदा से गरत में जाते हुए मेरे किसान को भगवान की तरह इस धरती में, जैसे भगवान आते हैं एकदम आपदा के ऊपर, ऐसे आके रामपाल महाराज जी ने मेरे किसानों की जो दुर्दशा थी, उस दुर्दशा से इनको बचाया। तो मेरा किसान भी धन्यवाद करने से दूर नहीं रह सकता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। और जितने भी मेरे किसान भाई आज आए हुए हैं, रामपाल महाराज जी का यह सम्मान, आज यह सम्मान कोई हमने बहुत बड़ी चीज नहीं की, जो रामपाल महाराज जी ने हमारे लिए किया है। उन्होंने अकेले किसान को नहीं बचाया। अगर किसान मर जाता, उसकी फसल मर जाती, तो इस दुनिया का मरना निश्चित था, क्योंकि अन्न के बिना तो दुनिया ही अधूरी है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ किसान की फसल बची? किसान तो मेरे भारत देश की रीढ़ है। और आज मैं देखता हूं देश के अंदर, भिन्न भिन्न प्रदेशों की सरकार के अंदर, जब मैं विधानसभा के, लोकसभा के सेशन देखता हूं, तो मैं देखता हूं वहां सरकारों के धन्यवाद होते थे। आज संत रामपाल महाराज जी के पूरे देश की संसद और विधानसभाओं में भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया जा रहा है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं गुरु जी के चरणों में अपनी अर्जी लगाने आया हूं कि नए साल के दिन हम भी गुरु जी की पूरी टीम और गुरु जी के आश्रम का और गुरु जी का भी सम्मान समारोह करना चाहते हैं। हमारी अपील को गुरु जी के चरणों में रखते हैं और हमें आशा है कि गुरु जी हमें इसकी इजाजत देंगे
और आप सब भाइयों को भी आज बोल के जा रहा हूं कि हांसी के उस सम्मान समारोह में आप सब भी पहुंचेंगे। बोलो सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक ऐसा जबरदस्त नारा मेरे साथ लगाओ कि रामपाल जी महाराज जहां बैठे हैं हम सब की हाजिरी वहां लग जाए और उनका आशीर्वाद तुरंत अभी आ जाए। लगाओगे ना? बोलो सत साहेब, सत साहेब। आप सबका धन्यवाद, मंच का धन्यवाद। जय हिंद।